आज मैं दो भर्तियों के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अनुवादक की दो भर्तियाँ आई हैं दो संस्थानों में। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान है। मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊँ, hcraj.nic.in ये वेबसाइट है। इसमें देखिए, आप आएंगे वेब पेज में, इनका होम पेज है। इसमें खुलते ही यहाँ दिखाएगा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऊपर ये फिर खुलेगा रिक्रूटमेंट। आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको जो अगला टैब दिखेगा उसमें देखिए यहाँ ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में लोगों को खबर है ही, थोड़ी सी हम भी बात कर लें। सबसे पहला इसमें दो तरह का है। देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। डिपार्टमेंटल का मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति पहले से ही अनुवादक है राजस्थान हाई कोर्ट में, और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये दो तरह की पोस्ट आए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंटल वाला। ये जो डिपार्टमेंटल वाली जो भर्ती है, इसका विज्ञापन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी कुछ खास बातें ज़रा देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके लिए? 6 वैकेंसी है ट्रांसलेटर की। इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, ये वाली पंक्ति देख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर। और सर ये पेपर दिया गया है। पे लेवल जो वहाँ का है L11 में होता है, जिनका 37,800 स्केल होता है। इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा कि ये डिपार्टमेंटल वाला है। फॉर द प्रिस्क्राइब फिलिंग 6 वैकेंसीज फिल्ड बाई प्रमोशन फ्रॉम द अमॉन्ग एलिजिबल स्टाफ। अर्थात जो लोग पहले से ही ट्रांसलेटर हैं, नहीं हैं, तो जुडिशियल असिस्टेंट हैं या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हैं, और जिनकी 3 वर्ष की नौकरी हो चुकी है, यह उनके लिए जो ऑलरेडी हैं उनमें। तो इससे कंफ्यूज ना हो। अब हम चलते हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसकी बात करते हैं। इसमें जो भी क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है कि इसमें एमए इन इंग्लिश ही मांगा गया है, और आपको परीक्षा में मिनिमम 55% मार्क्स ले आना है। 2 पेपर होंगे, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, ये दोनों पेपर में। उसके बाद इन्होंने कहा है ईच पेपर एंड 60%, मतलब 55% तो क्वालिफाइंग है, 60% आएगा तभी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। और सारा विवरण दिया हुआ है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं ये उनके लिए है। अब हम चलते हैं दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, इसको हम खोलते हैं। ये देखिए पीडीएफ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला हिंदी में विज्ञापन है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर की नौकरी के लिए विज्ञापन आया है। इसमें लिखा हुआ है चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 26,500 रुपये प्रति माह पाएंगे। 2 वर्ष, जब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं हो जाता है। 2 वर्ष पूरा करने के बाद राजस्थान सरकारी सेवा के अनुसार L11 लेवल 11 में आप जाएंगे, 37,800 वाला स्केल मिलेगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। यही जो वेबसाइट जिस पर हैं हम, hsrraj.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की सारी जानकारी दी गई है। 29/11 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से पोर्टल खुलेगा और 19/12 तक आप इसको भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय की जो परीक्षा है वह जोधपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। बाद में बदल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जोधपुर या फिर राजस्थान में ही होगा। इसका जो शुल्क है, फी जिसको कहते हैं, 750 रुपये है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग या अन्य राज्य के आवेदक। यदि आप राजस्थान के नहीं हैं तो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अति पिछड़ा वो OBC SC ST वाली जो बात है, उसमें 600 रुपये जो राजस्थान के हैं। और जो दिव्यांग जन है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, या राजस्थान के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 450 रुपये देना है। परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होती। इसमें भी 6 भर्तियां हैं, 5 अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, और 1 है OBC के लिए। कैटेगरी वाइज बैकलॉग वैकेंसी अगर देखें तो एक SC की बैकलॉग है, कुल 7 पद हैं। अब इसमें देख लेते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये तमाम चीज़ें आप इसके विज्ञापन में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं, यहाँ भी इन्होंने मांगा है मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर होना मांगता है। MA इन इंग्लिश, MA हिंदी वाला यहाँ नहीं चलेगा। और जो लोग MA इंग्लिश की अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं, उनको एक प्रमाण पत्र लगाना है। मतलब फाइनल ईयर में अगर आप हैं
तो वह लगा देंगे तो बात बन जाएगी। उसके बाद फिजिकल फिटनेस की बात मांगी गई है। यहाँ उम्र देखी गई है 18 से 40 वर्ष तक। यदि आप 18 से 40 वर्ष, हाँ बहुत अच्छी बात है कि 18 से 40 वर्ष, उसके बाद आपको 5 इयर्स मेंबर शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं या महिला हैं। नो एज लिमिट इन केस ऑफ विडो एंड डाइवोर्स वुमेन, जो महिलाएं विधवा हैं या जिनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं, उनके लिए तो कभी भी कर सकते हैं। और नेमली डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफ़र टू द रिजर्व, मतलब जो फौजी अभी रिटायर होके आए हैं, जस्ट आए हैं 2 साल के लिए रिजर्व में जाते हैं, उनके लिए 50 साल की आयु दी गई है। उसके अलावा एक प्रिजनर है। ये तमाम चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और अंतिम बार 2020 में अनुवादक हेतु विज्ञापन में जो आयु सीमा दी गई थी, उस सीमा का भी कुछ इसमें उल्लेख किया गया है। अब आते हैं हम लोग, चरित्र आपका ठीक ठाक होना चाहिए, 2 बच्चे से अधिक हैं तो दिक्कत है। परीक्षा की स्कीम सिलेबस दिया गया, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा, 2-2 घंटे का होगा और आपको 55% क्वालिफाइंग ये जैसा उसमें है। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी, चयन में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके बाद जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में आवेदन करना है। तमाम जानकारियां अब आप इस वेबसाइट पर जा कर के ले सकते हैं। इसमें देखिए कहीं भी अनुभव वाली लाइन नहीं लिखी है, तो आप इस आधार पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। अगली विधानसभा बिहार में भर्ती है, उसका वीडियो अगले सेशन में दे रहा हूं मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।